दोस्तों आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है जिन औषधियों का सेवन अगर हम ठंडी के दिनों में करते हैं तो ठंडी के समय होने वाली बीमारियां हमसे दूर रहेंगी और उन बीमारियों को दूर करने में मदद भी करेंगी। दोस्तों इन जड़ी बूटियों का सेवन आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार अगर किया जाए तो दोस्तों ये पूरे ठंडी के 4 महीनों में हमारा शरीर बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, स्वस्थ और निरोगी बन जाएगा। तो दोस्तों वो कौन-सी औषधियाँ हैं जिन्हें हमें डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं और दोस्तों इनका लाभ उठा सकते हैं। आज हम उन्हीं औषधियों के बारे में संपूर्ण जानकारी हम शेयर करेंगे। इन औषधियों को क्यों लेना चाहिए? दोस्तों ये जितनी भी औषधियाँ हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गंभीर बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है और गंभीर बीमारी को दूर करने में मदद भी करती है। तो चलिए एक-एक करके उन औषधियों के बारे में जानते हैं। पहली औषधि है जिसे आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली औषधि माना गया है। हमारे पूरे संपूर्ण शरीर के लिए सुरक्षा का कवच माना गया है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। यह दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इनमें कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने शरीर की हड्डियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाते चाहते हैं, बलवान बनना चाहते हैं, तो पूरे ठंडी के समय जो 3-4 महीना होता है, आप अश्वगंधा का सीमित मात्रा में सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अश्वगंधा का आपको पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट सब कुछ मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे बेटर होगा और सस्ता होगा, आप अश्वगंधा की आयुर्वेदिक दुकानों से जड़ी खरीद के लाइए। ये जड़ी दोस्तों 3 से 4 से 500 रुपए किलो तक मिल जा सकती है। जैसे अलग-अलग दुकानों पे या अलग-अलग दोस्तों स्टेट में इसके रेट कुछ डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों आप 400 रुपए किलो की ये जड़ी ला करके घर पे सुखा के इसका पाउडर बना सकते हैं। अगर यही पाउडर आप मार्केट में खरीदेंगे तो कुछ कंपनियां 150 रुपए का 100 ग्राम, कुछ कंपनियां 180 रुपए का 100 ग्राम, यहाँ तक कि कुछ कंपनियां हैं 200-250 रुपए में 100 ग्राम। यानी जो 400 रुपए किलो की जड़ी बूटी है आपको इसका पाउडर 2000 रुपए किलो तक मिल जाएगा। तो ला करके आप पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच रोज आप लीजिए। अगर ज़्यादा दिन तक लेना है तो आधा चम्मच रोज 1 गिलास दूध के साथ रात में सोते समय लीजिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अगर दोस्तों कम दिन तक यूज़ करना है जैसे 21 दिन तक, 1 महीने तक, तो दोस्तों आप 1 चम्मच का मतलब 5 ग्राम, आधा चम्मच का मतलब 2 से ढाई ग्राम आप ले सकते हैं। ये है अश्वगंधा लेने का तरीका। दूसरा है दोस्तों शिलाजीत। शिलाजीत मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध या अच्छा माना जाता है। दोस्तों शिलाजीत का सेवन आप किसी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो। तो कैप्सूल के तौर पे भी आता है और ऐसे भी शिलाजीत आता है, तो सबसे बेस्ट होगा कैप्सूल। दोस्तों कैप्सूल 250 एमजी में आता है और 500 एमजी में आता है। अगर आप कैप्सूल 250 एमजी ले रहे हैं तो एक-एक कैप्सूल सुबह-शाम ले सकते हैं। अगर 500 एमजी में ले रहे हैं तो 1 कैप्सूल रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दूध होगा आपके घर का होगा। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है, भैंस का दूध नहीं चाहिए। अगली औषधि है जो है दोस्तों है तुलसी। तुलसी दोस्तों बहुत ही बेस्ट है ठंडी में सेवन करना। तुलसी की पत्ती या तुलसी का आप जूस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर तुलसी का पेड़ है, नहीं है तो एक तुलसी का पेड़ लाइए और गमले में लगा दीजिए, तुरंत वो तैयार हो जाएगा। दूसरे दिन से उसकी पत्ती आप तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तुलसी की 6-7 पत्तियाँ आप इसे पानी में उबाल के उसमें चाहें तो अदरक भी डाल के
और है काली मिर्च और हरी इलायची डाल के बढ़िया से काढ़ा बना के रोज़ सुबह आप पूरे ठंडी के दिनों में पीजिए। पूरे ठंडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा और दोस्तों वायरल संक्रमण से बचाएगा। आपके पूरे शरीर के लिए स्वस्थ है और दोस्तों ये जो है हमारे जो अंदर के आर्गन है लीवर, किडनी इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगी ये तुलसी। अगली जो है दोस्तों औषधि इनका सेवन हमें ठंडी में ज़रूर करना चाहिए, वो है दोस्तों अदरक। अदरक बड़ी ही गुणकारी है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, जिंजरोल, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक बहुत सारे गुण पाए जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें ठंडी के दिनों में अपने शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, अंदर के आर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करने के लिए अदरक पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अदरक पानी दोस्तों बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1 कप पानी लेना है, गैस पे चढ़ाना है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर के उसमें खून करके डाल दीजिए और उस पानी को खूब उबालिए। वो 1 गिलास पानी उबलते-उबलते जब आधा गिलास रह जाए, इसी पानी को दिन में 1-2 बार आप पी सकते हैं। हो सके तो सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट लीजिए। ये डिटॉक्सिफ़ाई करने का भी काम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करेगा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखेगा, फैटी लीवर से बचाएगा, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। दोस्तों अगली चीज़ है काली मिर्च और दालचीनी। दोस्तों काली मिर्च और दालचीनी बहुत ही गुणकारी है। ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जैसे दोस्तों हमने आपको अदरक पानी बताया, तो जब अदरक पानी आप बना रहे हो, उसी में आप चाहें तो दालचीनी भी डाल सकते हैं, 2-3 दाना काली मिर्च भी डाल सकते हैं, अदरक और तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं। ये चारों चीज़ें डाल के आप बना सकते हैं और इसका सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी ही गुणकारी है। अगली औषधि है जो दोस्तों हमें गर्मियों और ठंडी के दिनों में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, वो है गिलोय। दोस्तों गिलोय बड़ी ही गुणकारी है। हमारे शरीर की कई तरफ से सुरक्षा करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों ये प्लेटलेट्स को बरा मेंटेन करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, लीवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गिलोय। गिलोय कई तरह से हमारे शरीर में काम करती है, तनाव को कम करती है, हृदय रोग से बचाती है। दोस्तों गिलोय का पेड़ ना हो तो आप गिलोय का पेड़ भी लगा सकते हैं, तो इसकी पत्तियाँ उबाल करके आप इसका पानी ले सकते हैं। नहीं तो गिलोय आप जड़ी खरीद लाइए दोस्तों, 100-150 रुपए किलो मिलती है और उसका पाउडर बना दीजिए, बस 1 चम्मच पाउडर दोस्तों दूध के साथ आप रोज़ रात में भी ले सकते हैं या गिलोय का जो 1 चम्मच पाउडर है 1 गिलास पानी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल दीजिए। पानी जब आधा हो जाए तो इस आधे पानी को दिन भर में 1 बार ले सकते हैं, सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर दिन में ले रहे हैं तो दोस्तों बस इतना ध्यान देना है, जब दिन में प्रयोग करना तो इसके आगे-पीछे कुछ मत खाना-पीना, सिर्फ़ इसी को प्रयोग करना चाहिए। अगली औषधि है दोस्तों वो है ब्राह्मी। अगर आप मानसिक काम ज़्यादा कर रहे हैं, दिमागी काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो दोस्तों ब्राह्मी आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, तो भी आप ब्राह्मी का सेवन कर सकते हैं। अगर आप तनाव, डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो दोस्तों ब्राह्मी जड़ी मिल जाएगी, ब्राह्मी का पाउडर मिल जाएगा, आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है, 1 चम्मच से आधा चम्मच रोज़ रात में 1 गिलास दूध के साथ आपको लेना है। 1 गिलास दूध के साथ आप लीजिए। कितने दिन तक लेना है दोस्तों, आप 21 दिन से 3 महीने तक ले सकते हैं, पूर्ण लाभ के लिए संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। अगली चीज़ है दोस्तों वो है मुलेठी। मुलेठी दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है, सर्दी खांसी से दूर करती है। मुलेठी हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों मुलेठी का सेवन हमें कब करना चाहिए? मुलेठी का सेवन वैसे दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। आप देखते होंगे जब घर पे अखंड रामायण होता है या कोई ऐसे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे मुलेठी और दोस्तों हरी इलायची और ये आपका धागे वाली मिश्री या दाने वाली मिश्री रखी जाती है। अगर आप मुलेठी लेके इसे चूसते रहते हैं तो इसका जो रस निकलता है मीठे टाइप का निकलता है। आपके पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसके साथ-साथ दोस्तों आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों वो है शतावरी। दोस्तों शतावरी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए नंबर 1 औषधि है।
नंबर 1 औषधि है। दोस्तों शतावरी का सेवन ज़रूर करना चाहिए ठंडी के दिनों में। शतावरी का आपको पाउडर मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। बस इतना ध्यान देना है, शतावरी आप जड़ी भी खरीद के लाके घर पे पाउडर बना लीजिएगा या पाउडर खरीद लीजिएगा। दोस्तों पाउडर और साबुत में 2 गुने 3 गुने का रेट में डिफरेंट होता है। तो जो आपको शुद्ध लगे, तो 1 चम्मच शतावरी का पाउडर आप रोज़ रात में 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं। या दोस्तों आधा चम्मच आप रोज लीजिए, अगर ज़्यादा दिन तक लेना है, कम दिन तक लेना है तो 1 चम्मच। इसके अलावा अगली जो औषधि है आंवला, आंवला को आयुर्वेद में अमृत माना गया है। आंवला दोस्तों अब यही ठंडी के दिनों में आता है और ठंडी के दिनों में रोज़ आंवला खाइए। 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। दोस्तों इन औषधियों को आप बराबर बाँट-बाँट के भी कर सकते हैं। कुछ दिन उस औषधि को, कुछ दिन उस औषधि को। आप हमेशा स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे।